नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में भी पीटीएम की शुरुआत। राज्य के 35,000 सरकारी विद्यालयों में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम सोमवार से शुरू होगी। इस बार इस बैठक की खासियत यह होगी कि इसमें स्थानीय सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर इस बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। इस वर्ष की द्वितीय शिक्षक अभिभावक बैठक 8 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, अधिगम स्तर, खेलकूद, पैरेटिंग और परीक्षा फल, स्वच्छता, पुस्तकालय, पाठ्येतर गतिविधियां, विद्यालय परिसर के सुदृढ़ उपयोग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर माता पिता एवं अभिभावकों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें, इस अभिभावक शिक्षक बैठक के सफलतापूर्वक आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव अलका तिवारी के माध्यम से सभी जिला के उपायुक्तों को विशेष पत्र भेजा गया। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में सबसे कम नामांकन एवं सर्वाधिक अनुपस्थिति है, वहां मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन कराए। चाईबासा मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में गोलईकेरा थाना क्षेत्र के बुरजुआ पहाड़ी पर रविवार की सुबह कोबरा बटालियन की सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10 लाख रुपए इनामी नक्सली अमित हांसदा मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया। साथ ही एक SLR राइफल सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें, कोल्हान के डीआईजी नूरंजन किस्पोटा ने बताया है कि सुबह सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बुरजुआ पहाड़ी पर मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सली की पहचान अमित हांसदा उर्फ अपटन के रूप में हुई है, जो भाकपा माओवादी का स्वयंभूम जोनल कमांडर था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अमित हांसदा के खिलाफ 95 से अधिक मामले दर्ज थे। साथ ही वह करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। झारखंड स्थापना दिवस पर प्रियंका चोपड़ा को बुलाने की तैयारी। झारखंड राज्य की स्थापना को इस साल 15 नवंबर को पूरे 25 साल हो जाएंगे। राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। इस वर्ष आयोजन की गूंज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। इसी सोच के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है। बता दें, राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में देश विदेश से कई कलाकारों को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय मुख्य समारोह में कई कलाकार भी समा बांधेंगे। इसके लिए झारखंड निवासी बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव, अभिनेता R माधवन समेत अन्य कलाकारों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं समारोह में बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह को भी बुलाने की योजना है। फिलहाल तिथि को लेकर बातचीत चल रही है। सिंगर से 15 से 18 नवंबर के बीच किसी एक दिन देने की मांग की गई है। रांची में गोवा झारखंड के 80 से अधिक कलाकारों का सांस्कृतिक मेला। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार 8 सितंबर 2025 को भव्य सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत हो रही है, जहां गोवा और झारखंड के 80 से अधिक प्रतिभाशाली कलाकार एक मंच पर अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, पारंपरिक कला रूपों और लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। इस अनोखे कार्यक्रम की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को साझा की है। बता दें, ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और EJDCC के अध्यक्ष CV आनंद बोस करेंगे। यह आयोजन रांची के खेलगांव स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में शाम 5 बजे से शुरू होगा और रात 9 बजे तक चलेगा। गोवा गोलीकांड के 45 साल, झारखंड के इतिहास का काला अध्याय। झारखंड में 8 सितंबर 1980 को गोवा में हुआ गोलीकांड इतिहास का एक काला अध्याय है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की मांग, लाल पानी से मुक्ति दिलाने की मांग और गिरफ्तार आदिवासियों की रिहाई समेत अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे लोगों पर बिहार मिलिट्री पुलिस का कहर बरपा था। BMP और जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच हुई संघर्ष के बाद 8 आदिवासियों को अस्पताल से बाहर निकालकर लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई थी। इसके बाद अलग राज्य का आंदोलन और तेज हो गया।
बता दें झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ में 8 सितंबर 1980 को हुई गोलीबारी ने अलग झारखंड राज्य की मांग राष्ट्रीय फलक तक पहुंचा। बीएमपी के जवानों की कार्रवाई मानवाधिकार का घोर उल्लंघन था। यह अपनी तरह का एक जघन्य मामला था। इस घटना ने कोल्हान क्षेत्र को उद्वेलित कर दिया था। पलामू में 50,000 में बिका नवजात पिंकी देवी को मिला। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के लोटवा गांव की पिंकी देवी ने खुद के इलाज के लिए 50,000 में अपने नवजात को बेच दिया था। बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पलामू डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें जिला प्रशासन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पदाधिकारी को निर्देश दिया। लेस्लीगंज पुलिस ने रविवार की सुबह करीब 9 बजे लातेहार से बच्चे को बरामद कर मां को सौंप दिया है। पिंकी देवी और उसके नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए MCCH भेजा गया। DLSA सचिव राकेश रंजन ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन और परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले चकाचक दिखेगी रांची। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ जैसे खास पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने रांची शहर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं आकर्षण बनाने के उद्देश्य से सफाई तो होकर रहेगी 4.0 विशेष अभियान की शुरुआत की है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा और शहर की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक, गलियों से लेकर पूजा पंडालों तक हर कोने को स्वच्छ बनाए जाएंगे। इसी क्रम में रविवार को अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में सभी अधिकारी अपने अपने दलों के साथ फील्ड में उतरे। इस दौरान गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। रांची गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार, 10 लड़कियां धराई। राजधानी रांची में रविवार को पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी की। इस दौरान मौके से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। सभी युवतियों को थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ होगी। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल फोन समेत अन्य भी सामान बरामद किए हैं। DIG सह रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि हॉस्टल में देह व्यापार का रैकेट चलाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की जांच चल रही है। हिरासत में ली गई सभी लड़कियों से पूछताछ की जाएगी ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी लड़कियां बाहर की रहने वाली है। प्राथमिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि लोग इनसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे। झारखंड में प्रजनन दर में बड़ी गिरावट। देश के 22 बड़े राज्यों में दिल्ली और गुजरात के बाद 10 वर्षों में कुल प्रजनन दर में सबसे अधिक कमी झारखंड में आई है। दिल्ली में वर्ष 2011-13 और 2021-23 के बीच औसत कुल प्रजनन दर में सबसे अधिक 27.8% हुई, जिसके बाद गुजरात में 24% और झारखंड में 21.4% की दर में कमी आई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 3 सितंबर को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-13 के दौरान झारखंड में यह औसत दर 2.8 थी, जो वर्ष 2021-23 में 2.2 हो गई। बता दें SRS 2023 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पहली बार यह दर घटकर वर्ष 2023 में 2.1 हुई है। यह दर एक प्रतिस्थापन स्तर मानी जाती है, जहां एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त बच्चों को जन्म देती है। भाजपा बड़ी बीमारी, इलाज जल्द करेंगे, इरफान अंसारी। अपने राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की असली बीमारी भाजपा को करार दिया है। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड की प्रगति, अस्मिता और सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने न केवल झारखंडी अस्मिता को कुचला, बल्कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। उनके मुताबिक झारखंड की सेहत तभी सुधरेगी जब भाजपा की साजिशों का इलाज किया जाएगा। भाजपा जनता के हक, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रगति में बाधक रही है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से मिली भगत कर सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है। चतरा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को दबोचा। चतरा जिला पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोसमाता लेजनवा रोड पर रविवार की शाम व्यापारी बनकर अवैध कारतूस की खेप ले जा रहे नाबालिग समेत 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को दबोच लिया है।
पकड़े गए अपराधियों के पास से AK-47 के 393 चक्र जिंदा गोली, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के गया जिले के लुदुआ थाना क्षेत्र के कुठिलवा गांव निवासी महेंद्र पासवान का पुत्र रोशन कुमार व एक नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल से हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोसमाही लेजवा रोड की ओर जा रहा है, वहां गोली की सप्लाई करने वाला है। सरायकेला में मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ बैठक की। सरायकेला खरसावां जिला का चांडिल स्थित जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की है। उनका आरोप है कि कंपनी प्रबंधन दोहरी नीति अपना रहा है, जिससे कुछ मजदूर उपेक्षित हो रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से प्रबंधन उनका शोषण कर रहा है और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा। मजदूरों की मांग, ठेका कर्मियों के माध्यम से शोषण बंद करो। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन ठेका कर्मियों के माध्यम से उनका शोषण कर रहा है। काम के घंटे और प्रोडक्शन का दबाव दिया जा रहा है। मजदूर 26 दिन की ड्यूटी और प्रोडक्शन के दबाव से परेशान है। ग्रामीण मजदूरों के लिए अवकाश, ग्रामीण मजदूरों को 58 साल में अवकाश देने की मांग की जा रही है। और स्थानीय कर्मी की नीति, पिछले 15 वर्षों से स्थानीय कर्मी के लिए कोई निर्वाचित नियम नहीं है। धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों के पास बंद हो शराब दुकान। आदिवासी नवयुवक संघ सरना समिति सरई टांड मोराबादी की ओर से रविवार को इंद यात्रा का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य पाहन जगलाल पाहन और मुन्ना हेम्ब्रोम ने रंगवा और चरका मुर्गा की बलि देकर गांव की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की है। बता दें, यात्रा के समापन के बाद ग्रामीणों ने सरना स्थल के पास खुले शराब दुकान का जोरदार विरोध किया। मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा है कि इंदर यात्रा आदिवासी समाज की धार्मिक सामाजिक परंपरा है, जिसे जल, अन्न और पारिवारिक समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक स्थल के पास शराब दुकान खोलना आस्था पर सीधा प्रहार है। कार्यक्रम में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने सरकार पर आदिवासी आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सूर्या हंसदा और रिम्स-2 मामले को लेकर 11 को राज्यव्यापी प्रदर्शन। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सूर्या हंसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 मामले को 11 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को रांची में संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हंसदा की पुलिस की ओर से की गई नृशंस हत्या और नगरी के आदिवासी रैयतों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान 2 के नाम पर हेमंत सरकार की ओर से जमीन छीने जाने को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। पार्टी ने पहले भी सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद किया, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। इसलिए भाजपा फिर से इस मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की ओर से आगामी 11 सितंबर को दोनों मुद्दों को लेकर राज्य के सभी 216 प्रखंडों में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया गया है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया तो समाज आर्थिक नाकेबंदी करने को मजबूर होगा। यह बातें समाज के अगुवा नेता शीतल ओहदार ने नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कही है। ओहदार की अध्यक्षता में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मियों ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। इसके माध्यम से कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से कुर्मी समाज, पश्चिम बंगाल के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश महतो, उड़ीसा आदिवासी कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिव्य सिंह महंता सहित दर्जनों महिला पुरुष शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शीतल ओहदार ने कहा है कि हम कुर्मियों के साथ विगत 75 वर्षों से अन्याय होता आया है। धरती की छाया से पूरा लाल हो गया चांद। भारत में रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। यह वर्ष 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था, जो 82 मिनट तक दिखाई दिया। पूर्ण चंद्र ग्रहण या ब्लड मून रात 11:01 से शुरू हुआ और रात 12:23 पर समाप्त हुआ। 27 जुलाई 2018 के बाद यह पहली बार है जब देश के सभी हिस्सों से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। धरती की छाया से पूरी तरह ढक जाने के बाद चांद लाल दिखा। इसे भारत के साथ ही यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी देखा गया।
बता दें, चंद्र ग्रहण को लेकर रविवार को धार्मिक सामाजिक मान्यताओं के अनुसार रांची में व्यापक असर दिखा। सूतक लगते ही दोपहर बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए और शाम ढलते ही होटल, रेस्तरां और खाना की दुकान पर चहल पहल घट गई थी। झारखंड में अधिकारी रोकेंगे बाल विवाह। झारखंड में बाल विवाह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अब केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी या उपायुक्त तक ही सीमित नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत इसकी जिम्मेदारी सामाजिक कल्याण निदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीईओ, सीडीपीओ और बीडीओ सहित पर्यवेक्षिका और पंचायत सचिव की भी होगी। यह कदम बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि अब पंचायत से लेकर जिला और प्रमंडल स्तर तक अधिकारी इसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। बता दें कि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह व्यापक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना का मुख्य फोकस लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा एवं उसके विकास पर फोकस है। धन्यवाद।